प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत, अनुशासन और समर्पण की मिसाल। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके नेतृत्व की भूमिका सर्वोपरि होती है। लेकिन जब कोई नेता केवल पद के कारण नहीं बल्कि अपनी मेहनत, अनुशासन और संकल्प के कारण लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है, तब वह व्यक्ति एक उदाहरण बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे ही नेता हैं जिनकी जीवन शैली, कार्यशैली और सोच न केवल भारत बल्कि विश्व के कई हिस्सों में चर्चित है। वे आधुनिक भारत की उस तस्वीर के प्रतीक हैं जो कठिन परिश्रम, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति से गढ़ी गई है। शुरुआती जीवन संघर्षों की पाठशाला। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर कस्बे में हुआ। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और स्वयं मोदी जी ने भी बचपन में पिता के साथ मिलकर चाय बेची। गरीबी, सीमित संसाधन और असुविधाओं के बीच उनका बचपन बीता, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यही जीवन की शुरुआत उन्हें मेहनत करने और हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है। वे बालावस्था से ही दिन का हर क्षण सार्थक रूप से उपयोग करने में विश्वास रखते थे। यहीं से एक मजबूत, अनुशासित और समर्पित व्यक्तित्व बनना शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव। युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े। यह संस्था सेवा, अनुशासन और देशभक्ति का जीवन पाठ सिखाती है। संघ के कार्यकर्ताओं के रूप में उन्होंने वर्षों तक कठोर दिनचर्या का पालन किया। सुबह 4 बजे उठना, शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक चिंतन, सार्वजनिक संवाद, यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया। संघ ने उन्हें राष्ट्र सेवा के मायनों को समझाया और नेतृत्व कौशल की बुनियाद रखी। यहाँ से उनका सार्वजनिक जीवन सुदृढ़ और अनुशासित बनता चला गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अनुशासन और परिश्रम की शुरुआत। नरेंद्र मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यह जिम्मेदारी उन्होंने उस समय संभाली जब राज्य भूकंप जैसी त्रासदी से जूझ रहा था। उन्होंने दिन रात एक कर विकास की नींव रखी। वे रोज सुबह 5 बजे काम शुरू करते थे, मीटिंग्स, फील्ड विजिट और योजनाओं की समीक्षा करते थे। वे देर रात तक काम करते थे और अक्सर अपने कर्मचारियों से अधिक घंटे काम करते थे। उनकी कार्यशैली यह स्पष्ट करती है कि वे केवल योजनाएं बनाते नहीं थे बल्कि खुद उनका हिस्सा बनकर ज़मीनी कार्यों से जुड़ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदली दिनचर्या। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी उनकी दिनचर्या और परिश्रम का स्तर वैसा ही रहा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा। प्रातः 4 बजे उठना, योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देते हैं। स्वास्थ्यवर्धक एवं सीमित आहार। मोदी जी का खान पान अत्यंत साधारण है। वह संतुलित भोजन में विश्वास रखते हैं और काम के दौरान कभी अधिक खाने या आराम में समय नहीं गंवाते। दैनिक कार्यक्रमों की सटीक योजना। उनका प्रत्येक दिन पहले से योजना के अनुसार तय होता है। वे अपने सचिवालय के साथ मिलकर हर कार्य का समय निर्धारण करते हैं और कोई भी मीटिंग या काम लेट नहीं होता। 18 से 20 घंटे की कार्यशैली। वे दिन में लगभग 18 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। देश के छोटे से छोटे विषय पर खुद अध्ययन करते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, अधिकारियों से बारीकी से चर्चा करते हैं। कोविड महामारी के समय में मेहनत का सर्वोच्च उदाहरण। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश संकट में था, तब मोदी जी ने दिन रात काम किया। वे लगातार बैठकों में भाग ले रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, विदेश मंत्रालय और वैक्सीन निर्माताओं से सीधा संवाद किया। खुद वैक्सीनेशन की योजना की निगरानी की। रातों को नींद त्याग कर देश की नब्ज पर नज़र बनाए रखी। उनकी यह मेहनत बताती है कि वे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में देश को संभालते हैं। विदेश नीति और विश्व मंचों पर मेहनत का प्रतिबिंब। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे जेट लैग के बावजूद बिना थके मीटिंग करते हैं, भाषण देते हैं और देश के लिए समझौते करते हैं। वे हर दौरे पर भारत की छवि, भारतीय कंपनियों के हित और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हैं। समय का बेहद अनुशासित उपयोग करते हैं। कई बार हवाई जहाज में ही बैठकें और रिपोर्ट पढ़ना भी जारी रखते हैं।
मन की बात और जनता से सीधा संवाद। हर माह मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से संवाद करते हैं। यह एक तैयार किया गया स्क्रिप्ट नहीं होता, बल्कि गहन अध्ययन, पत्रों की पढ़ाई, सुझावों का विश्लेषण और आत्मचिंतन का परिणाम होता है। वे प्रत्येक पत्र को पढ़ते हैं, देश भर की समस्याओं और सकारात्मक उदाहरणों पर शोध करते हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और अभ्यास भी करते हैं। ये मेहनत दर्शाती है कि वे जनता से जुड़ने में कितने गंभीर और समर्पित हैं। अनुशासन के प्रतीक, निजी जीवन में भी त्याग। नरेंद्र मोदी ने निजी जीवन में भी त्याग और संयम का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने पारिवारिक जीवन को पीछे छोड़कर खुद को राष्ट्र को समर्पित किया। ना वे छुट्टियां लेते हैं, ना ही वो आराम करते हैं। त्यौहार हो या जन्मदिन, वे उसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके पहनावे, रहन सहन और व्यवहार में कोई दिखावा नहीं होता। उनका जीवन आत्मसंयम और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। कार्य संस्कृति में बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी कार्य संस्कृति के मामले में अनुशासित किया है। समय पर ऑफिस पहुंचना, फाइलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, परिणामों पर ध्यान देना, भ्रष्टाचार से समझौता ना करना, यह सब उनकी कार्यशैली की देन है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन भारत के युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है। यदि आप मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। उनकी दिनचर्या बताती है कि सफल होने के लिए विलासिता नहीं, बल्कि तपस्या की आवश्यकता होती है। उनका जीवन सिखाता है संघर्षों से लड़कर ही एक नया भारत बनाया जा सकता है। तो इसका रिजल्ट यही निकलता है, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो कहती है कि सेवा ही परम धर्म है। उनकी दिनचर्या, अनुशासन और कार्यशैली ने यह सिद्ध किया है कि सच्चा नेता वही होता है जो खुद सबसे अधिक मेहनत करता है। उनकी मेहनत और समर्पण ने भारत को एक नई दिशा दी है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मजबूत विदेश नीति, यह सब उनके परिश्रम का परिणाम है। आज जब हम उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि उनके परिश्रम से निकला हुआ विश्वास है। तो इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ, नॉलेज भरी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ, नॉलेज भरी जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।